बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर जब भी कोई निर्णय लिया जाता है या कोई बयान आता है तो उस पे उसके पीछे विवाद शुरू हो जाता है। एक बार फिर वैसी ही बात देखने सुनने को मिल रही है। सरकार की तरफ से यह बयान आया कि अनुबंध कर्मियों को अस्थायी किया जाएगा, इसकी तैयारी की जा रही है। तो इस पर स्थानीय युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। वो फिरालाल चौक, अल्बर्ट एक्का चौक के सामने पहुंचे और उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर ज्यादातर लोग जो हैं वो झारखंड के मूलवासी नहीं है, स्थानीय नहीं है, इसलिए अगर सरकार ऐसा करने जा रही है तो वो गलत होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसे में रोजगार कैसे मिल पाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज हैं। शाहनवाज, ये तो फिर वही बात हुई कि जब भी रोजगार को लेकर बात होती है विवाद शुरू हो जाता है। क्या लग रहा है इस बार? बिल्कुल, देखिए, ये जो विवाद है, इस बार आदिवासी संगठन अगर सड़क पर उतरे हैं तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए मुश्किल का दौर शुरू होने वाला है। अब चूंकि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या कोई ऑफिशियल बयान इस बारे में तो जारी नहीं किया गया है कि हम जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं उनको हम रेगुलराइज करने जा रहे हैं, वो भी बिना आरक्षण रोस्टर के पालन किए हुए। आदिवासी संगठनों को ये खबर है और उनको ये कहीं ना कहीं इस बात का कंफर्म खबर उनके हाथ में है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है और जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उनको स्थायी करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। और आदिवासी संगठनों का ये मंतव्य है आमतौर पर कि जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल हैं उसमें से मैक्सिमम जो लोग हैं वो झारखंड मूल के नहीं है, यानी झारखंड के आदिवासी मूलवासी या 1932 के खतियानधारी नहीं हैं। लिहाजा अगर उनको रेगुलर किया जाता है तो जाहिर सी बात है झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी या 1932 से खतियानधारी है उनके साथ इनजस्टिस होगा। लिहाजा सरकार को इस दिशा में काम नहीं करना चाहिए और सरकार को अपने कमिटमेंट के हिसाब से यहाँ के जो मूल बाशिंदे हैं उनको लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लिहाजा आज तमाम जो आदिवासी संगठन है वो राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पहुँचे और वहाँ मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन हो या पूरी कैबिनेट हो या पूरी सरकार को कहीं ना कहीं अल्टीमेटम देने की कोशिश की गई और ये बताने की कोशिश गई कि अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिन जो होंगे वो और भी आदिवासी संगठन सड़कों पर उतरेंगे। आपको याद होगा कि ये पहला मौका नहीं है जो रोजगार को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा हो, लेकिन खास बात यह है कि इस बार खास करके आदिवासी जो संगठन है वो कहीं ना कहीं रोजगार के फ्रंट को लेकर के सरकार पर सीधे सीधे हमला कर रहे हैं। न सिर्फ एक आदिवासी संगठन बल्कि कई ऐसे जो प्रोमिनेंट आदिवासी संगठन हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की इस नीति की आलोचना कर रहे हैं और सीधे सीधे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो निश्चित तौर पर झारखंड के जो आदिवासी और मूलवासी बच्चे हैं उनके साथ इनजस्टिस होगा। लिहाजा सरकार को अपना ये डिसीजन वापस लेना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही इसी तरह के अनकन्फर्म्ड खबर जो आई थी, यानी कि जो बिना सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है वो खबर जो आई थी जिसमें यह बताया गया था कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक होती है जिसमें यह बताया जाता है कि नियोजन नीति के नए विकल्प को लेकर के बातचीत हुई है, जिसमें 10वीं और 12वीं करने की जो झारखंड से पास करने की जो बाध्यता है उसे खत्म किया जाएगा। साथ ही झारखंड की जो ट्राइबल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको जानने और उनकी बाध्यता को भी समाप्त किया जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबरें थी। लिहाजा इसे लेकर भी तमाम जो स्टूडेंट विंग थे, जो छात्र नेता थे, वो सड़कों पर आए और सरकार पर निशाना साधा। तो रोजगार के फ्रंट पर सरकार के एक के बाद एक कदम का जिस तरह से विरोध हो रहा है, ये यकीन जानिए कि आने वाले दिनों में ये विरोध और बढ़ सकता है अगर सरकार अपने तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं देती है। खास बात यह है कि कल से ही यानी कि मंगलवार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में खतियानी जोहार यात्रा निकलने वाली है। लिहाजा सरकार के लिए और खास करके मुख्यमंत्री के लिए ये बेहतर विकल्प है, बेहतर मौका है कि वो इन चीज़ों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है उस पर्दे को हटाएं और सरकार कम से कम स्पष्ट तौर पर यह बताए कि नियोजन नीति को लेकर के हो या अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण के सवाल को लेकर के हो, सरकार क्या करने जा रही है और क्यों करने जा रही है, ये बताना बेहद ज़रूरी है। और सरकार को इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि अगले 1 से 1.5 साल में उन्हें फिर से चुनावी मोड में जाना है। लिहाजा सरकार अगर किसी भी वेग की स्थिति में यहाँ से जाती है तो जाहिर सी बात है इसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं चुनावी गणित को बिगाड़ सकता है। लिहाजा सरकार में बैठे लोगों को इन चीज़ों की भली भांति जानकारी है। यही वजह है कि आभार यात्रा के मानिंद इस खतियानी जोहार यात्रा को देखा जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार जिस कमिटमेंट के साथ साल 2019 में महागठबंधन की सरकार का अस्तित्व में आना हुआ है, उस कमिटमेंट से पीछे सरकार नहीं हट रही है। लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से खुद प्रोजेक्ट भवन से ऐसी खबरें आती हैं जिससे आदिवासी संगठन हो, छात्र संगठन हो, मूलवासी संगठन हो, वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो यकीन जानिए कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह की स्थिति रही तो निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार के लिए मुश्किल का दौर शुरू हो सकता है। बिल्कुल शाहनवाज, एक सवाल ये भी बात आती है कि आखिर इस तरह के बयान, जब किसी ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है तो इस तरह की बातों का आना
अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि सरकार एक तरफ जहां 1932 को लेकर बातें कर रही है, स्थानीय लोगों को नियोजन पर रखने की बातें कर रही है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों जो अनुबंध पर हैं उनकी उन्हें रेगुलराइज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो ये कोशिश है 1932 खतियान वालों को, उन्हें कहीं ना कहीं ये चोट तो पहुंचेगी ही। बिल्कुल, देखिए ये झारखंड में 1932 का खतियान सिर्फ 1932 का खतियान नहीं है, बल्कि यहाँ के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ विषय है। जिस तरह जल जंगल ज़मीन जो हमारे सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ विषय है झारखंडियों के, उसी तरह से 1932 को भी देखा जाता है। लिहाजा उसको थोड़ा सा भी अगर कोई हर्ट करने की कोशिश करता है तो निश्चित तौर पर यकीन जानिए कि तमाम जो आदिवासी संगठन हो, मूलवासी संगठन हैं, या झारखंड के असली जो बाशिंदे हैं, वो कहीं ना कहीं सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यही वजह है कि भले ही सूत्रों के हवाले से खबर आए कि सरकार नियोजन नीति में बदलाव करने जा रही है, जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं का विकल्प को समाप्त करने जा रही है, ये बात सुनते ही बिना कंफर्म किए तमाम जो आदिवासी मूलवासी छात्र हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये बेहद संवेदनशील विषय है। सरकार को इस पर फूक कर कदम रखने की ज़रूरत है, और इसमें अब देरी की गुंजाइश नहीं है। तो सरकार के पास 3 साल का जो वक्त था वो निकल चुका है। अगले 1-1.5 साल में सरकार को कहीं ना कहीं कमिटमेंट को साबित करना है, क्योंकि उसके बाद तुरंत चुनाव में जाना है। अब आप सिर्फ खाका तैयार करेंगे और फॉर्मेट पर बात करेंगे तो यह बात बनेगी नहीं। सीधे सीधे छात्रों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, और इससे सरकार पीछे हटती तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से आदिवासी संगठन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को जरूरत इस बात की है कि वो स्पष्टीकरण दे और इस विषय को स्पष्ट करे कि कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग हैं उन्हें लेकर सरकार का निर्णय क्या वाकई में ऐसा कुछ है, और अन्यथा आंदोलन और तेज होगा। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट, और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, Resto Saffron, Crown Spa and Salon, Beauty Parlor, Big Parking, Pick up and drop from railway station and bus stand, Home delivery. For contact 620-7676-941 or 912-8555-858.